एक्सट्रीमिस्ट फेज़ जो ये फेज़ था वो इंडियन नेशनल मूवमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ था। इसको 1905 से 1920 के बीच में कंटिन्यू किया गया था। ये मॉडरेट फेज़ के बाद आने वाला फेज़ था। इसके अंदर जो न्यू जनरेशन ऑफ लीडर्स थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के, उन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन लोगों ने बहुत स्कैथिंग अटैक किया, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया मॉडरेट लीडर्स के ऊपर, बिकॉज जो मॉडरेट लीडर्स थे वो बहुत ज़्यादा लॉयल एंड सबॉर्डिनेट थे ब्रिटिशर्स के लिए, और वो ब्रिटिशर्स से बिल्कुल भी नॉन वायलेंट मूवमेंट्स में नहीं थे। वो लोग सिर्फ पीसफुली ब्रिटिशर्स के साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो न्यू लीडर्स थे एक्सट्रीमिस्ट फेज़ के, जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जैसे कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, औरबिंदु घोष थे, ये लोग जो लीडर्स थे इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बिकॉज इंडियंस की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। इम्पॉवरिश्ड कंडीशंस थी इंडियंस की, और इन लोगों को इनका ये मानना था कि इंडिया के पास सेल्फ गवर्नेंस होनी चाहिए, सेल्फ इंडिपेंडेंस होना चाहिए, जिसको हम पूर्ण स्वराज कहते हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस कहते हैं। सो यहाँ पर इन लोगों ने मेथड्स ऐसे अपनाए जिसके अंदर ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, और ये लोग जो इंडिया की प्रिवेलिंग पूर इकोनॉमिक कंडीशन थी और जो ब्रिटिशर्स का इनडिफरेंट एटीट्यूड था इंडियंस के लिए, उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। ये न्यू लीडर्स थे कांग्रेस के, और इन लोगों ने बहुत सारे मेथड्स को अपनाए जो प्रोटेस्ट और डिमांड के थे, और इसके अंदर इन लोगों ने यहाँ पर बाइकआउट करने की कोशिश की ब्रिटिश गुड्स को, एंड इन लोगों ने स्वदेशी गुड्स जो होते हैं, जो इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं, जो डोमेस्टिक गुड्स होते हैं, उसको यूटिलाइज़ करने की बात की। और इन लोगों ने जो हॉनररी टाइटल्स हैं गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उसको भी बाइकआउट करने की कोशिश की। और इन लोगों ने प्रैक्टिस करे पैसिव रेसिस्टेंस, यानी कि ये लोग भी नॉन वायलेंट मूवमेंट को अपना रहे थे, लेकिन इनका मेन गोल ये था कि इंडिया के पास खुद की इंडिपेंडेंस हो, कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो, पूर्ण स्वराज हो। एंड ये लोग जो है फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज कर रहे थे ताकि ये लोग लोगों को आइडिया पहुंचा सके, लोगों को समझा सके सेल्फ रूल के बारे में।